नमस्कार। बुलियन वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता बुलियन मार्केट के लिए काफी खास था। मोमेंटम भी अच्छा खासा था, जहां पे हमने देखा सोने में लगभग 0.25% की तेजी आती हुई दिखाई दी, लेकिन चांदी 5.5% की जबरदस्त तेजी के साथ करीबन 2,31,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सोना 1,44,000 पे। एक चीज आप मान के चलिए, मार्केट में वॉल्टिलिटी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि खाली 0.25% है। हमने देखा सोने के अंदर इनिशियली जबरदस्त गिरावट आती हुई दिखाई दी, जहां पे सोना 1,40,450 का लो लगाता है और चांदी करीबन 2,10,000 तक का भी लो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में दिखाती हुई दिखाई दी। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 14 महीने के हाई पे पहुंच जाता है, फेड की स्पीच से पहले हमने देखा मार्केट में ये गुजराहट थी कि करीबन 3 रेट हाइक की पॉसिबिलिटी, जिस ढंग से इन्फ्लेशन के नंबर दिखाई दिए। बट जैसे ही कच्चे तेल में जून महीने में हमने 24% का बड़ा फॉल आते हुए देखा, इससे इन्फ्लेशन कंसर्न्स कम होते हुए दिखाई दिए और जिस एग्रेसिव रेट हाइक की बात की जा रही थी वो अब ठंडे बस्ते में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इसी चीज का देखा कि कल के सेशन में फेड चेयरमैन की पहली पब्लिक अपीयरेंस के अंदर उन्होंने आगे के फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देने से मना कर दिए हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि अब पहले जैसा इन्फ्लेशन का कंसर्न नहीं रहा है, जिसके बाद सोना 4,000 के ऊपर वापस लौटता हुआ दिखाई दिया और 4100 के करीब ट्रेड कर रहा है। जबकि चांदी के अंदर भी हमने देखा कि $56 का लेवल का लो लगाने के बाद 60 के ऊपर वापस ट्रेड करने लग गई है। तो फेड चेयरमैन केविन वॉश ने इंडिकेट किया है कि इन्फ्लेशन का रिस्क है वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर सीएमई वॉच टूल की अगर बात करें तो वहाँ पे 56% की पॉसिबिलिटी कि सितंबर में हम एक रेट हाइक और कहीं ना कहीं हम दिसंबर में एक और रेट हाइक देख सकते हैं। तो कुल मिला के 3 रेट हाइक के बजाय 2 या 1 रेट हाइक की पॉसिबिलिटी की वजह से सोने और चांदी में हमने रिकवरी देखी। हालांकि डॉलर इंडेक्स 101.80 का हाई लगाने के बाद अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जिसकी सपोर्ट भी बुलियन को मिलते हुए दिखाई दे रही है। बुलियन के लिए वैसे भी 4,000 का गोल्ड के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और चांदी के लिए $60 का, तो ये सपोर्ट के ऊपर अगर प्राइजेस ये हफ्ते में क्लोजिंग देने में सक्षम रहते हैं तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म रिकवरी मिलेगी। क्योंकि की डेटा अगर हम देखें तो यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा हमने डिक्लाइन होते हुए देखा है। नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ जाने हैं जो आगे की रणनीति बताएंगे, लेकिन सबका ध्यान है अगले हफ्ते की एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आने, जहां पे डेफिनेटली इन्फ्लेशन की कमी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। गोल्ड एज ऑफ नाउ $4,000 के ऊपर जब तक बना हुआ है, हम बोल सकते हैं 3,940 का सपोर्ट रहेगा, जबकि हायर साइड पे 4,290 तक का भी लेवल हम देख सकते हैं जो 50 मूविंग एवरेज है। वहीं एमसीएक्स में बात करें तो रुपए की अचानक से गिरावट के चलते हमने एक अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी। अब लग रहा है कि प्राइजेस करीबन 1,48,000 तक का एक जंप दिखा सकता है। कुल मिला के 1,40 से 1,48 का जो रेंज है वो गोल्ड के लिए रहेंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में हमने 56-60 का लो लगते हुए देखा और अब प्राइजेस 60 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रही है। हमें लगता है यहाँ से मार्केट अगले हफ्ते तेजी में ही रहेगा, जो 64, 64, 50 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम देखें रुपए की गिरावट और बाकी फैक्टर्स को देखते हुए 2,42,000 तक का लेवल हम एमसीएक्स सिल्वर में देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का अच्छा एक रजिस्टेंस बना हुआ है। ओवरऑल सोना चांदी अगले हफ्ते के लिए पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। हालांकि अभी भी नॉन फार्म पेरोल अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है ये काफ़ी क्रुशियल होने वाले हैं, लेकिन डॉलर में जब तक रिकवरी वापस स्टार्ट नहीं होती है एक पुल बैक पॉसिबल है, जिसके चलते सोना चांदी अगला हफ्ता रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।